हेलो एवरीवन। सो मैं भावना धानिया की मॉम। हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। आज का हमने प्लान किया है कि हम थोड़ा सा जो है बाहर आउटिंग कर कर आएँ। तो हम शाम के 5 बजे घर से निकले हैं और बहुत ही नॉर्मल वे में निकले हैं। और ये है डोंबिवली का रेलवे स्टेशन लोकल, जो कि हम यहाँ से अब जो है ट्रेन लेंगे, लोकल ट्रेन लेंगे और उसका जो सफ़र है वो इन्जॉय करेंगे। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ जो है वो जा रहे थे और फर्स्ट टाइम मैं ऐसे भाग भाग के ट्रेन पकड़ रही थी, क्योंकि आइडिया नहीं था कि किस तरीके से जो है वो ट्रेन लेनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रेन में बैठे, मैं बाहर कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और आपको भी पता है मुंबई में जो लोकल ट्रेन है ना वो बहुत कम रुकती है। तो हमने अंदर से जो है चीज़ें कैप्चर करी, हम बैठ रहे थे और आसपास की चीज़ों को जो है वो कैप्चर कर रहे थे। तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो यहाँ पे जैसे जैसे सीट खाली होती गई और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे, बाहर का व्यू जो है वो देख रहे थे। तो इस तरीके का जो व्यू था कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगा मुझे, क्योंकि अभी जो है आसपास सिर्फ सोसाइटी और लंबी लंबी बिल्डिंग्स जो थी वो हमें नज़र आ रही थी। सो ट्रेन में ऐसे ही बैठे हुए थे, गर्मी बहुत थी, उमस वाली गर्मी थी। सो यहाँ पे हम बैठे और फिर हम रेलवे स्टेशन उतरे और फर्स्ट टाइम मैं मुंबई के मतलब इस तरीके का रेलवे स्टेशन देखा, क्योंकि मेरा बहुत कम ट्रैवल होता है, मैं इतना नहीं करती हूँ। अगर होता भी है तो बाय रोड जो है, मतलब ऑन रोड हम ट्रैवल कर लेते हैं, जैसे कि कार वगैरह से। सो यहाँ पे मैंने बहुत ही बड़े बड़े जो हैं वो पंखे देखे लटके हुए। तो मैंने बताया, मैंने कहा इतने बड़े बड़े पंखे दिल्ली में तो शायद नहीं ही हैं। सो ये था मुंबई का पूरा बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन। और ये एक तरीके से ना मेरे को किसी मूवी, साउथ की एक मूवी है, मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ देखा है तो मुझे उसकी याद दिला रहा था। हम लोग आगे आगे चल रहे थे, मैं चीज़ों को कैप्चर कर रही थी। फिर हम बेसमेंट की तरफ आए तो ये मुझे एक सीपी का जनपद लगा। तो देखने में काफ़ी है ना, जनपद की ही मार्केट जैसा लग रहा था। तो मैं बता भी रही थी ये छोटा जनपद है। फिर हम रेलवे स्टेशन के बाहर निकले, ये था दिन का व्यू जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। ये देखिए, ये पूरा रेलवे स्टेशन है और ये मैंने ये ऐसे गोल करके आपको दिखाया, कैप्चर किया। फिर हमने यहाँ से कैब ली, कैब में, मतलब इसको कैब नहीं बोलेंगे, टैक्सी बोलेंगे, मुंबई में टैक्सी चलती है। तो हम टैक्सी में बैठे, दोनों नंद ने मुझे बीच में यहाँ पे बिठा दिया, बोला भाभी आप बीच में बैठो, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी सी घबराहट होती है। तो फिर हम गए थे, पहले इस जगह का आप नाम जो है वो कमेंट करके बताइएगा कौन सी जगह है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा व्यू जो है वो कैप्चर किया। थोड़ी सी भी जगह नहीं दिख रही थी कि जहाँ पे हम बैठ के जो है ना थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह कैप्चर करें। सो ये है मेरे छोटे देवर और यहाँ पे हम जो है घूमने के लिए गए थे। सो बिल्कुल भी जगह जो है ना, मतलब टस से मस लोग नहीं हो रहे थे, सब लोग ऐसा लग रहा था ऑफ़िस से काम करके फ्री होके बैठे हैं। फिर हमें थोड़ी सी जगह मिली और हम बैठे, फिर हमने इंडिविजुअल फ़ोटो शूट किया। मुझे थोड़ा सा इस तरीके से फ़ोटो शूट करना था तो अच्छा लगा। मैं बहुत ही 5-7 मिनट ऐसे बैठी, थोड़ा सा अकेले कैप्चर किया कि ये कहाँ समुद्र मिलता होगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है अपनी लाइफ़ में इस तरीके से बैठ के समुद्र को जो है वो देखा है। तो मुझे डर भी लगता है, मतलब पानी से इस तरीके से। फिर हम वहाँ से निकले, थोड़ा-सा हम आगे-आगे गए और हमें आगे है ना, मतलब ज़ू चौपाटी की तरफ जाना था, क्योंकि घूमना भी था, खाना भी था, तो हम थोड़ा-सा आगे की तरफ गए। और थोड़ा-सा हमने बीच-बीच में फ़ोटो सेशन भी लिया और शाम जैसे-जैसे ढलती जा रही थी वैसे-वैसे व्यू इतना प्यारा होता जा रहा था ना, पानी की सरसराहट सी हो रही थी और हवा चल रही थी। फिर हम बीच पे गए और वहाँ पे हमने थोड़ा-सा एन्जॉय किया। इस तरीके से एन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा, मतलब सबके साथ ना, मतलब सबके साथ तो नहीं बोलूँगी, हम 4 ही लोग थे और एक-दूसरे को कंपनी दे रहे थे। सो हमारे साथ जो है मेरा देवर थोड़ा-सा बोर भी हो रहा था। ये जो है ये मेरी मामी सास का बेटा है। सो हम यहाँ पे थोड़ा-सा जो है खेलने लग गए और थोड़ा-सा एन्जॉय भी किया। पानी जो था वो ब्लैक-ब्लैक था। जैसे-जैसे शाम हुई इस तरीके का व्यू जो है वो नज़र आया। ये था वहाँ पे इवनिंग का व्यू, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब बादल अपने ना रंग दिखा रहे थे, इस तरीके से लग रहा था। यहाँ पे फिर हम जो है थोड़ा-सा कुछ चाट पकौड़ी खाने के लिए बैठे और सबसे ज़्यादा चीज़ थी कि हमें प्यास लग रही थी। इतनी उमस वाली गर्मी थी ना, इतनी उमस वाली गर्मी, तो हम दिल्ली वाले उस गर्मी को झेल नहीं पाए थे। हमने यहाँ पे पाव भाजी जो थी वो ऑर्डर करी और पाव भाजी खाई और साथ में हमने सोचा कुछ ठंडा-वंडा भी ले लेते हैं। हम, मेरी छोटी नंद जो थी उसने बोला मुझे तो गोला ही खाना है और हमने कोल्ड कॉफ़ी जो थी वो प्रेफ़र करी। यहाँ पे जो है विवेक हमारे लिए, हम तीनों के लिए ये चीज़ जो है वो लेकर आया और फिर यहाँ से खाने के बाद हम सीधा निकले
आगे घूमने के लिए। सो मैं यहाँ पे आपको अपने इयररिंग्स दिखा रही हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। सो यहाँ से फिर हम जो है खा पी के जो है थोड़ा-सा वेट किया और फिर हमें निकलना था दूसरी जगह, क्योंकि मेरे पास एक ही दिन था घूमने के लिए। उसके बाद जो है मुझे दिल्ली के लिए रिटर्न आना था। सो यहाँ पे अब जो है हम यहाँ पे आ चुके थे गेट ऑफ़ द इंडिया, और यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे तो भैया इसको तो प्लस्तर चढ़ रहा है और इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो इस पे लगी हुई थी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा घूमने में मज़ा नहीं आया, और ठीक सामने जो था मैंने ताज को देखा और ये सब देखा। अंदर से तो खैर नहीं देखा क्योंकि टाइम नहीं था, हम चाहते तो अंदर भी थोड़ा सा घूम कर आ सकते थे। फिर वहाँ पे देखा कि प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो थी वो दिखाई जा रही थी। जितने भी महाराष्ट्र के पहले के राजा महाराजा थे तो उनको यहाँ पे शो ऑफ किया जा रहा था। सो देखने में फिर अच्छा लगा। सो फिर हमने जो है ये सारी चीज़ें घूमी और यहाँ पे भी समुद्र जो है वो देखा। यहाँ पे क्या था कि हम है ना बोटिंग वगैरह भी कर सकते थे, बट नहीं कर पाए क्योंकि रात हो चुकी थी। उसका एक टाइम पीरियड होता है जो कि मतलब जिस टाइम पे उसको करना चाहिए, तो हमने नहीं किया। फिर हम लोग दोबारा रिटर्न निकले घर की तरफ। घर की तरफ जाने के लिए हम दोबारा रेलवे स्टेशन की तरफ आए, और यहाँ पे ये रात का जो सीन है मतलब इतना प्यारा लग रहा था ना। रेलवे स्टेशन तो मुझे कहीं से लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही अच्छी घूमने की जगह है। कुछ इस तरीके से लाइटिंग वाइटिंग का कॉम्बिनेशन था, बहुत सुंदर लगा। हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन भी किए, और घूमने की जगह मैं अगर बोलूँ तो मुझे पर्सनली थोड़ा-सा ठीक-ठीक लगी। बट हाँ, जिनको बहुत अच्छा लगता होगा और समुद्र वगैरह तो ये सब चीज़ें तो वो अच्छे से घूम सकते हैं। यहाँ पे मैं बता भी रही थी कि हाँ, मुझे मुंबई का जो एक्सपीरियंस है ना वो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगा, ओके-ओके लगा, क्योंकि गर्मी की वजह से मैं कहीं घूम नहीं पाई ज़्यादा। निकलने का मन ही नहीं करता था। जब भी बाहर निकलने का सोचती थी ना ऐसा लगता था लू चल रही है। सो मैंने ज़्यादा कुछ जो है मुंबई में नहीं घूमा। इनका जो था ये 3rd या 4th टाइम का एक्सपीरियंस था। ये बचपन में आई थी, अब बड़े होके फिर उन्होंने बोला चलो हम भी घूमने के लिए चलेंगे भाभी के साथ। सो हम सब घूमने के लिए गए। यहाँ पे जब तक विवेक आगे के लिए टिकट ले रहा था तो हम फिर बैठ के जाने वाले थे। आते टाइम हमने एसी ट्रेन की टिकट ली, और क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक एंड शेयर कीजिएगा।